जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सीएम पद के शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा हो गई है। 5 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली जाएगी, लेकिन अभी सीएम चेहरे को लेकर महायुति में पूरी सहमति नहीं बन पाई है। जहां बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि उनके उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ही सीएम का चेहरा होंगे। अमित शाह ने दिल्ली में हुई बैठक में, जहां शिंदे भी मौजूद थे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, ये बात साफ कर दी कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सामने रख रही है। और इस पर अजीत पवार ने भी इस पर सहमति जताई थी, वो भी मौजूद थे और उनको भी देवेंद्र फडणवीस का नाम स्वीकार है। लेकिन एकनाथ शिंदे इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं जता रहे हैं। वो फिलहाल उस मीटिंग के बाद यहाँ से अपने गांव चले गए और सतारा में वो इस वक्त है अपने गांव में। उनकी कुछ तबीयत भी खराब बताई जा रही है, डॉक्टरों की टीम भी उन्हें देखने पहुंची है। लेकिन इस बीच एक कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के अब आकलन शुरू हो गए हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और उनकी पार्टी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो आग में घी का काम कर रहे हैं। चाहे होम मिनिस्ट्री मांगना हो या फिर एकनाथ शिंदे के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो, या फिर जिस तरह के वो कारण दे रहे हैं कि सीएम के अलावा कोई पद स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये सब बातें जो है महायुति की छवि खराब कर रही हैं और खास तौर से एकनाथ शिंदे की छवि पर असर डाल रही हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे जिन्होंने ये दिखाया कि सत्ता के लालच में डूबे हुए उद्धव ठाकरे को उन्होंने सबक सिखाया है। उद्धव ठाकरे को दोबारा हिंदुत्व की सीख दी है कि जो उद्धव ठाकरे अपने पिता की हिंदुत्व की विचारधारा से भटक रहे थे, तो एकनाथ शिंदे ने उनसे विद्रोह किया और समान विचारधारा के लोगों को लेकर उन्होंने शिवसेना को फिर से खड़ा करने की हिम्मत दिखाई। वो किसी राजनीति में सत्ता के लालच में नहीं पड़े, क्योंकि वो अगर उद्धव ठाकरे के साथ ही रहते तो वो भी मंत्री बन सकते थे, मंत्री थे। लेकिन ये ना देखते हुए वो उद्धव ठाकरे से अलग हुए। एक ऐसे नेता की छवि उनकी थी और उन्होंने बीजेपी के साथ में, बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लेकर एक गठबंधन बनाया जिसमें अभी तक एकनाथ शिंदे ने एक अच्छे सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। दोनों ने पहले भी, दोनों गठबंधनों ने जब चुनाव से पहले अपने टकराव जो है पर्दे के पीछे रखे, महायुति एकजुट रहा और अच्छा प्रदर्शन किया। और सिर्फ ये चुनाव एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक विचारधारा की जीत थी। क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के समय जो माहौल था, ये माहौल महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी नहीं था, ये महायुति बनाम मुस्लिम संगठनों का तुष्टीकरण का चुनाव था। उन उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव था जो हिंदुत्व को, हिंदुओं को छोड़कर यहाँ तुष्टीकरण करने लगे हैं, जिनका इस्लामीकरण हो गया है। ये बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के लिए एक चुनाव था। तो ये चुनाव जब ये विचारधारा जीती है, हिंदुत्व की विचारधारा जीती है, तो इस पर सत्ता का ग्रहण लगाने, सत्ता का लालच लगाने से आप पर ही सवाल उठते हैं। और इसकी वजह भी है। देखिए, एकनाथ शिंदे जब यहाँ उद्धव ठाकरे से अलग होकर आए तो उनके पास मात्र 40 विधायक थे और बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास 105 विधायक थे, उनके लिए जरूरी नहीं था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते, डिप्टी सीएम भी बना देते। इससे कोई ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ जाता शिवसेना पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे की हालत तो खराब होती ही गई थी और अभी भी उनका जिस तरह से हिंदुत्व से दूरी हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम थे कि सीएम थे। लेकिन बीजेपी ने सम्मान दिया और साथ ही बीजेपी ने इस बात का ध्यान हमेशा रखा है कि हिंदुत्व की विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो साथ रहें, जुड़ी हुई रहें, क्योंकि अगर वो टूटती हैं तो उससे हिंदुओं के वोट बढ़ते हैं, हिंदू कमजोर होते हैं और उससे तुष्टीकरण वाले मजबूत होते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं बढ़ते। आप देखेंगे कांग्रेस और एनसीपी के बीच कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन में टकरार नहीं आई है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसने अपना मुख्यमंत्री बनाया है और शरद पवार ने अधिकतर ये स्वीकार किया है। लेकिन इस बार शिवसेना में जहां उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा, हिंदुत्व को कमजोर किया, क्योंकि इसके साथ ही हिंदू वोट बट गए, हिंदू अलग अलग हो गए, दो खेमों में बट गए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उस वक्त वो आए, बीजेपी ने सम्मान दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस वो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो डिप्टी सीएम के पद पर आए, उन्होंने ये भी स्वीकार किया। और एकनाथ शिंदे इतने, जितना भी उनका कार्यकाल था वो सीएम बनकर आए, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अब जब चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है 57 सीटें लाई है, अजीत पवार 41 सीटें लाए हैं, लेकिन अकेली बीजेपी इस चुनाव में 132 सीटें लाई है, जो कि बहुमत से मात्र 13 सीटें दूर है। ऐसा नहीं है, बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है,
कि सीटों के हिसाब से वो अजीत पवार के साथ सरकार बना सकती है। अजीत पवार जो कि एक अननेचुरल अलायंस में बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। उनको आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो कोई सीटों को लेकर, मंत्रालयों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया है। तो बीजेपी उनके साथ भी बना सकती थी, लेकिन बीजेपी इतने दिनों से एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी के लोगों को इसलिए मना रही है क्योंकि वही बात है कि हिंदुत्व को एकजुट रखना है, मजबूत रखना है, और ऐसे में उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी पार्टी जहां दो गठबंधन लड़ रहे हो, 6 पार्टियां मैदान में हो, वहां एक पार्टी के लिए 132 सीटें लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही ये भी दिखाता है कि महाराष्ट्र के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, देवेंद्र फडणवीस को पसंद करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि एकनाथ शिंदे को खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि इस मुख्यमंत्री पद के लिए तो उद्धव ठाकरे जैसे परेशान होते हैं, उद्धव ठाकरे जैसे नेता सत्ता के लालच में गठबंधन तोड़ते हैं, मुझे इसका लालच नहीं है। यहाँ उसकी लड़ाई क्या थी, यानी कि शिवसेना की यहाँ लड़ाई क्या थी कि उन्हें उद्धव ठाकरे को गलत साबित करना था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया है। तो उन्हें तो सिर्फ चुनाव नहीं थी उनकी बात, उन्हें तो इस विचारधारा की लड़ाई को, यहाँ पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को जीतना था, खुद को साबित करना था, जिसमें बीजेपी ने उन्हें मदद की। और आज एकनाथ शिंदे अगर सत्ता के लिए, अगर सीएम की कुर्सी के लिए अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं या इस तरह के विवाद पैदा करते हैं या हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करते हैं, तो इससे सिर्फ उनकी छवि खराब होगी, वो सत्ता लोलुप नजर आएंगे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक बार त्याग कर चुके, उन्होंने उस वक्त त्याग किया, एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया और हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनका सम्मान बना रहे, अपने को एक कदम उनसे पीछे ही रखा, चाहे बयान हो, चाहे मीडिया में प्रेजेंस हो, चाहे मंच हो, उनके मुख्यमंत्री होने का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे उस बात को, उस सम्मान को वापस लौटाने से उसमें चूक रहे हैं, उसमें कोताही कर रहे हैं। और बीजेपी से जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ही सबसे ज्यादा बैकफुट पर आने की, उसको ही दबाने की कोशिश हो रही है शिवसेना की तरफ से। एकनाथ शिंदे ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं, वो लाडले भाई के बयान दे रहे हैं मीडिया में, उन्होंने इस वक्त इस सम्मान को बनाए रखा है। लेकिन जिस तरह से वो मीटिंगें उन्होंने कैंसिल कर दी, वो चले गए, या फिर वो अपने नेताओं पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा रहे हैं, उससे उनके नेताओं को खुली छूट मिली हुई है और वो कोई भी बयान दे रहे हैं। और देखिए बीजेपी का जहां मुख्यमंत्री बनने की बात है, उनके नेता क्या कह रहे हैं कि वो एक बार मुख्यमंत्री बन चुके एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बनेंगे तो उनका असम्मान होगा, उनकी छवि खराब होगी, बेइज्जती की बात होगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुद सीएम से डिप्टी सीएम बने। कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान जो कि एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब अघाड़ी की सरकार थी तो उन्होंने मंत्री पद स्वीकार किया। तो ऐसे में ऐसा तो ये दूसरे नेताओं के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ ये असम्मान की बात नहीं थी कि आप मुख्यमंत्री बनने के साथ, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कोई और पद स्वीकार नहीं कर सकते, कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे प्रधानमंत्री ही बनेंगे। ऐसा दूसरी जगह नहीं हुआ है, दूसरी पार्टियां, दूसरे राज्यों में ऐसा होता रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप मंत्री पद या डिप्टी सीएम का पद जो है स्वीकार करते हैं। तो एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी के नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ एक राज्य तक सीमित हैं बीजेपी के साथ। अगर आज बीजेपी यहाँ बैकफुट पर आती है तो उसको सीधा सीधा नुकसान दूसरे राज्यों में होगा, क्योंकि यहाँ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 132 सीटें बहुमत के करीब है। और यहाँ भी अगर वो झुक जाती है, उसका हाल कांग्रेस जैसा रहता है, जैसे कांग्रेस गठबंधनों में झुकती रहती है, सीटें कम लेती रहती है। तो अगर बीजेपी ऐसे ही करती है तो उसको कल को बिहार में चुनाव है, बिहार में उसके लिए यही स्थिति होगी, यही उदाहरण दे देकर बीजेपी को फिर बैकफुट पर आने के लिए बोला जाएगा। तो बीजेपी की या उसके नेताओं की इज्जत क्या रह जाएगी? आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सीटें लाते हैं, तो फिर आपको सम्मान उसके मुताबिक अपना बनाए रखना होगा। और बीजेपी को इस तरह से पीछे हटने से या फिर दबाव में लाने से इस गठबंधन पर ही असर पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें अभी पर्दे के पीछे हो रही हैं फिर वो खुलकर सामने आएंगी। अभी बीजेपी के नेता बयान नहीं दे रहे हैं, फिर वो बयानबाजी शुरू करेंगे और इससे होगा क्या? जो शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, दोनों ने एक दूसरे को खुलकर सपोर्ट किया था, वो अब बिखरे हुए नजर आएंगे और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बिखराव हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ नेताओं की बात नहीं होती है, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने अपने फायदे के लिए फैसला तो लिया, लेकिन उनके कार्यकर्ता नेता परेशान हो गए और उनको जमीनी स्तर पर कांग्रेस अननेचुरल अलायंस में कांग्रेस और शरद पवार के साथ सामंजस्य बैठाने में मुश्किल आई। और यही स्थिति
कल को अगर अगर एकनाथ शिंदे अगर नहीं संभलते हैं, अगर पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बीजेपी और शिवसेना के बीच में यही स्थिति बन जाएगी कि ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव पैदा हो सकता है, उनके मंत्रियों के बीच में, क्योंकि अभी एक ही गठबंधन में रह के आपको काम करना है, 5 साल की सरकार चलानी है। तो एकनाथ शिंदे को अब जो है अपनी उनको असली भूमिका निभानी चाहिए, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, वरना फिर से हिंदुत्व को चोट पहुंचेगी। जिस विचार के जीतने की ये चुनाव जो है, जिस विचार को जिताया है इस चुनाव ने, लोगों ने जिस मकसद से वोट दिया है, लोगों ने जिस तुष्टीकरण के खिलाफ वोट दिया है, लोगों का ये जनमत हार जाएगा अगर इस तरह से सत्ता का लालच रहा। और फिर वही छवि बन के निकलेगी कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, हिंदुत्व की बातें, हिंदुओं की बातें, बाला साहेब की बातें, लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो सब पलट जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने जैसा किया, और उनसे अलग एकनाथ शिंदे दिख रहे थे, लेकिन अभी उनकी पार्टी के नेता किसी और दिशा में जा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे से एक उनके बेटे हैं और एक उनके शिष्य हैं, उनसे उन्होंने राजनीति सीखी, शिवसेना में खड़े हुए यहां तक पहुंचे। बाला साहेब ठाकरे जो सत्ता को, कुर्सी को अपने पैरों की नोक पे रखते थे, आज बाला साहेब ठाकरे से ही सीखे हुए ये लोग सत्ता के लालच में डूबे हुए नजर आएंगे, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और लोगों का भरोसा, जनता का भरोसा, हिंदुओं का भरोसा बनाए रखने के लिए शिवसेना को इस गठबंधन में अब कम से कम त्याग करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी त्याग नहीं किया, और गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। और बीजेपी जो बड़ी पार्टी बनकर निकली है, बड़ी पार्टी नहीं होती, देवेंद्र फडणवीस ने त्याग नहीं किया होता तो फिर ये बात नहीं होती, लेकिन वो कर चुके हैं। और अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे का फर्ज बनता है, शिवसेना का फर्ज बनता है कि आप स्मूथली एक सरकार बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी के लिए मजबूरी होगी कि वो इस गठबंधन से अलग हो और अपने से सरकार बनाए, और एकनाथ शिंदे फिर अपना रास्ता देखें। इसीलिए रस्सी को उतना नहीं खींचना चाहिए शिवसेना को, एकनाथ शिंदे को, कि फिर रस्सी टूट ही जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।